हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पर लेकर आए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना गया है। अगला प्रश्न है, बीसल देवरासो के रचयिता का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नरपत नाल। अगला प्रश्न है, पड़म चरु किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। अगला प्रश्न है, सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोहा कोश। दोहा कोश जो है सरहपा की लिखी है और यह सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति काल। अगला प्रश्न है, चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मुल्ला दाऊद चंदायन के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, दादू दादू भक्ति काल, जो दादू मतलब हैं कवि हैं, भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्गुण भक्ति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कवितावली के रचयिता का नाम लिखिए। तो कवितावली के जो रचयिता है तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम लिखिए। जो भ्रमर गीत के रचनाकार हैं उनका सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की है? तुलसीदास ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। अगला प्रश्न है, शुद्ध द्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद का, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीराबाई ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। अगला प्रश्न है, रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहारी। अगला प्रश्न है, रीतकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूषण ने। अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रीतमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद जी हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रियप्रवास। अगला प्रश्न है, साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। तो साकेत के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा का कवि कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शैव दर्शन। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निराला ने। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जूही की कली। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो अगला प्रश्न हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, आज तक केवल 30 ही क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।